नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 15 जिलों की 43 तो इस बार बम्पर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है और किस जिले में किसे बढ़त देखने को मिल रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े 43 सीटों को लेकर हर एक सीट का आंकलन आपको दिखाने जा रहे हैं। और इन 15 जिलों को लेकर अगर बात की जाए तो 64.86% मतदान 2019 में करीब 63% यहां पर मतदान देखने को मिला है। और यहां पर बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जिसका से वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका किसे फायदा मिलने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन 43 सीटों के लिए पहले फेज के लिए अगर बात की जाए तो 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन था उसको 27 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और उनके खाते में 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। बड़े नेता चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, तो कितना कुछ असर डाला है। और यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका किसे फायदा मिलने जा रहा है, आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, ये पहला चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले चरण को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कोडरमा की यहाँ पर एक सीट पर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर डॉक्टर नीरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा। और यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम ने यहाँ पर सुभाष प्रसाद यादव को टिकट दिया था आरजेडी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि 2019 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरा यादव जीती थी और एक बार फिर माना जा रहा है कि नीरा यादव का ही पलड़ा यहाँ पर कोडरमा में भारी नजर आया है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए। यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो कोडरमा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हजारीबाग की बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है, तीनों सीटों पर बम्पर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। और यहां पर अगर बात की जाए जिस कार से यहां पर हजारीबाग की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आकलन सामने आ रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो बरकट्टा से शुरुआत करते हैं। हर एक सीट का विश्लेषण सामने आ रहा है, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आया। तो बरकट्टा से अगर बात की जाए तो अमित यादव का पलड़ा भारी नजर आया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अमित यादव को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि इस बार यहां पर बात की जाए 2019 में अन्य ने यहां पर इस सीट पर जीत हासिल की थी, तब वह अमित यादव उस पार्टी में थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। भाई अगर बात किया है यहाँ पर तो है बड़ी विधानसभा सीट को लेकर मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार है उनका यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है। हालांकि 2019 की अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस के उमा शंकर ने यहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार इस सीट पर बदलाव की संभावना प्रबल देखने को मिलने जा रही है। हजारीबाग की अगर बात की जाए तो हजारीबाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी, मनीष जायसवाल ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप यादव को हजारीबाग से चुनावी मैदान में उतारा है, तो इस सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। यानी हजारीबाग की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर झारखंड में पलड़ा भारी नजर आया, जो विश्लेषण यहां पर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं रामगढ़ की एक विधानसभा सीट के लेकर, क्योंकि रामगढ़ में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन पहले फेज में एक ही सीट पर चुनाव हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा सीट पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में और अंबा प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीते थे। इस बार अगर बात की जाए तो जेएमएम ने यहाँ पर अंबा प्रसाद साहू कांग्रेस उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी ने रोशन लाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है, जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि बड़कागांव विधानसभा सीट के लेकर एक बार फिर से अंबा प्रसाद यहाँ पर जो है जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी है। तो कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद यहां पर बड़कागांव विधानसभा सीट पर एक हॉट सीट है, ऐसे माना जा रहा है कि इनका पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। तो रामगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर सिमरिया को लेकर तो सिमरिया में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुमार उज्जवल को चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जेएमएम ने यहाँ पर मनोज चंदा को टिकट दिया है। चतरा से अगर बात की जाए तो रश्मि प्रकाश आरजेडी उम्मीदवार और यहाँ पर जनार्दन पासवान यहाँ पर लोजपा को ये सीट मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो इन दोनों विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यहाँ का जो गणित है वो किसके पक्ष में जा रहा है। तो सिमरिया अगर बात की जाए सिमरिया विधानसभा की, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी। किशन कुमार दास ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी और यहाँ पर बात की तो इस बार काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ही जीत रहे हैं, एक बड़े अंतर से उनकी जीत की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है।
जबकि चतरा को लेकर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी जीत हासिल करती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो आरजेडी ने 2019 में जीत हासिल की थी और आरजेडी से यहां पर सत्यानंद भोक्ता यहां पर उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जनार्दन पासवान को टिकट देकर कहीं ना कहीं यहां पर मामला पूरी तरह से यहां पर बदल दिया है। तो चतरा, किया और सिमरिया दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिलती नजर आ रही है। यानी चतरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पहले फेज में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों को लेकर जिस प्रकार से उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे हैं, सीधी टक्कर जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां पर देखने को मिली है। तो यहां पर बात की जाए बैरागोड़ा और यहां पर घाटशिला बूथ का हर एक सीट का विश्लेषण सामने आ रहा है, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो यहां पर बात कर लेते हैं जिस प्रकार से यहां पर आंकड़े हैं पूर्वी सिंहभूम को लेकर। पहली सीट जो है इस जिले से जो है वो है बैरागोड़ा और इस सीट को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल रही है। हालांकि 2019 में भी इस सीट पर समीर मोहंती ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी, एक बार फिर से उनका यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर बात की जाए तो बैरागोड़ा पर जेएमएम का पलड़ा भारी है। घाटशिला विधानसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो रामदास सोरेन यहाँ पर जे उम्मीदवार हैं और एक बार फिर से यहाँ पर रामदास सोरेन यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। 2019 में भी उन्होंने यहाँ पर विधानसभा में जीत हासिल की थी और इस बार भी उनका पलड़ा यहाँ पर घाटशिला में भारी नजर आ रहा है। कोटका विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर संजीव सरदार यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सलाई से तो इस सीट पर भी जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है, जो यहाँ पर आंकड़े पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आ रही है। मंगल कलिंदी यहाँ पर एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत सकते हैं। जबकि जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, क्योंकि इससे पहले 2019 में अन्य ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर पूर्व सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। तो पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटों की संभावना है, जबकि 4 से 5 सीटों पर यहां पर जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर मजबूत नजर आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं। सरायकेला की अगर बात की जाए तो सरायकेला की तीनों विधानसभा सीटों पर 2019 में जेएमएम ने जीत हासिल की थी। तब यहां पर बात की जाए तो सरायकेला से सीधे तौर पर बड़े नेता चैंपई सोरेन यहां पर जेएमएम को लेकर यहां पर जो है बड़ी जीत दिलाने सफल थे, लेकिन इस बार चैंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ईचागढ़ से अगर बात की जाए तो सवित्रा महतो जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी ने हरिलाल महतो को आरसू पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा। सरायकेला से यहाँ पर गणेश महली और चैंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और जिस कार से यहाँ पर आंकड़े हैं, हर एक सीट के आंकड़े की अगर बात की जाए तो ईचागढ़ में सीधे तौर पर सवित्रा महतो जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जो आंकड़े पहले फेज को लेकर सामने आ रहे हैं। यानी सरायकेला में यहाँ पर जो है ईचागढ़ में जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि सरायकेला जो विधानसभा सीट है इस पर चैंपई सोरेन का पलड़ा भारी नजर आया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और खरसवाल विधानसभा सीट पर भी दशरथ जो यहाँ पर गंगराई हैं जेएमएम उम्मीदवार, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी है। 2019 में भी उनको जीत मिली थी, इस बार भी उनको जीत की संभावना सबसे प्रबल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सरायकेला की 3 में से 2 पर जेएमएम और 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर चराईवासा दीपक वर्षा जेएमएम उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी ने गीता यहाँ पर बल मूचू को टिकट दिया है। मझगांव से यहाँ पर नरल पूर्ति और यहाँ पर बड़ कुमार गंगराई को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, तो जनता ने यहाँ पर फैसला कर दिया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर चाईबासा से दीपक वर्षा का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस सीट को लेकर भी अगर बात की जाए जेएमएम ने 2019 में जीत हासिल की थी और इस बार उन्हीं उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर जेएमएम का सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है। मझगांव से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेएमएम ने ही जीत हासिल की थी 2019 में और यहाँ पर बात की जाए निरल पूर्ति एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और इनका पलड़ा इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर सोनाराम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जो कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो मनोहरपुर विधानसभा सीट पर भी जेएमएम का ही उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, क्योंकि 2019 में भी यहाँ पर बात की जाए जोबा मांझी ने ही यहाँ पर जीत हासिल की, तो इस बार भी उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। जबकि सुखराम उराव
यहाँ पर चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर भी जेएमएम का उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी नजर आया। यानी पश्चिमी सिंहभूम की सभी विधानसभा सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन माना जा रहा है कि 0 से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है। 4 से 5 विधानसभा सीटों पर जो है जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आया, जिस कार के आंकड़े सामने आए हैं। रांची को लेकर अगर बात की जाए तो रांची जिले से 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार काफी हलचल देखने को मिली है। तमाड़ विधानसभा सीट पर विकास मुंडा जेएमएम उम्मीदवार और यहाँ पर राजा पीटर जेडीयू उम्मीदवार को ये सीट मिली थी और रांची से महुआ माझी और सीपी सिंह चुनावी मैदान में थे और जनता ने इन यहाँ पर बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो हर एक सीट को लेकर क्या आंकड़ा है, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आया है। तो यहाँ पर तमाड़ विधानसभा सीट पर विकास मुंडा जेएमएम उम्मीदवार का यहाँ पर जो है पलड़ा भारी नजर आया है, जो रांची को लेकर आंकड़े हैं। और तमाड़ में यहाँ पर बात की जाए तो 2019 में भी विकास कुमार मुंडा ने ही जीत हासिल की थी, उनका पलड़ा एक बार फिर से भारी नजर आया है। रांची को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर कम वोटिंग देखने को मिली है और यहाँ पर मामला फंस सकता है। इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है और जिसका से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सीपी सिंह ने जीत हासिल की थी। लेकिन जिस कार से यहाँ पर माना जा रहा है कि रांची में इस बार मामला पलट सकता है, महुआ माझी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। जबकि अगर बात की जाए तो हाटिया विधानसभा सीट को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर जीत हासिल की 2019 में और नवीन जायसवाल ने ही जीत हासिल की, तो इस बार भी नवीन जायसवाल का पलड़ा भारी नजर आया है। हाटिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। कांके अगर बात की जाए तो जीतू चरण राम का यहाँ पर पलड़ा भारी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार थे और एक बार फिर से यहाँ पर जो है उनका पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आया है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर रांची जिले से यहाँ पर जो है मंदार विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया, क्योंकि 2019 में यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा ने जीत हासिल की थी। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को मंदार विधानसभा सीट पर जीत की संभावना है। यानी रांची जिले की अगर बात की जाए तो 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है और 2 पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर तोरपा विधानसभा सीट और खूंटी विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आया है। दोनों ही सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो संदीप गुड़िया यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी ने कोची मुंडा को टिकट दिया था और यहाँ पर खूंटी से राम सूर्य मुंडा यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार और नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थे। तो किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आया। तोरपा विधानसभा सीट पर कोची मुंडा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर कोची मुंडा ही चुनावी मैदान में थे, तो इस बार भी इनका पलड़ा भारी नजर आया है। नीलकंठ सिंह मुंडा भी यहाँ पर खूंटी विधानसभा सीट पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी इस सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दी है। यानी खूंटी की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जो पहले फेज को लेकर आंकलन सामने आ रहा है। गुमला जिले की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों को लेकर जिस कार के आंकड़े हैं, दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो गुमला विधानसभा सीट के लेकर तो भूषण तिर्की यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार यहाँ पर का पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर बात की जाए 2019 में भी यहाँ पर जेएमएम ने ही जीत हासिल की थी गुमला विधानसभा सीट पर, तो इस बार भी जेएमएम का ही इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है। सिसई विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर इस सीट पर भी जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है। यहाँ पर जगह तो सारण जो है उम्मीदवार थे और इन्होंने 2019 में जीत हासिल की, तो इस बार भी उनकी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गुमला जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आया है। लेहरदगा की अगर बात की जाए 2 विधानसभा सीटों को लेकर जिस कार के आंकड़े रहे हैं और इन दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो बिशनपुर पर चमड़ा लिंडा जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। और लेहरदगा पर यहाँ पर नीरू शांति भगत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आया, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो लेहरदगा पर कांग्रेस ने जीत हासिल की 2019 में, लेकिन इस बार यहाँ पर बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो लेहरदगा की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दी है। सिमडेगा की बात की जाए 2 विधानसभा सीटों को लेकर दोनों विधानसभा सीटों को लेकर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका था। 2019 में दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इसी कारण से जेएमएम ने दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार को इस बार टिकट दिया है। सिमडेगा से यहाँ पर भूषण बाड़ा और कोलेब्रा से यहाँ पर नमन पिक्सल को यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है।
तो यहाँ पर बात की जाए सिमडेगा से तो भूषण बारा जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा यहाँ पर जो है सिमडेगा से भारी नजर आए कांग्रेस उम्मीदवार, यानी इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि कोलाब्रा से भी यहाँ पर नमन पिक्सल का ही पलड़ा यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार का भारी नजर आया है। सिमडेगा की दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस जेएमएम का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। तो लातेहार से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम का ही पलड़ा भारी है। 2019 में भी जीत मिली थी, इस कारण से इनका पलड़ा इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मानिका की बात की जाए तो रामचंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। 2019 में भी अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इस बार भी कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो लातेहार की दोनों विधानसभा सीटों में इस बार एक सीट कांग्रेस या एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें पंकी विधानसभा सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शशि भूषण मेहता को ही टिकट दिया था और जो आंकड़े हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। डाल्टनगंज की अगर बात की जाए तो सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी आलोक कुमार का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया। 2019 में भी जीत मिली थी और इस बार भी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आए हैं। अगर बात की जाए तो विश्रामपुर की तो चंद्रवंशी का ही पलड़ा इस विधानसभा सीट पर भारी रहा है, क्योंकि 2019 में भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है। छतरपुर विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो पुष्पा देवी 2019 में भी जीती थी, इस बार भी उनका पलड़ा छतरपुर से भारी नजर आया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुसैनाबाद से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह का पलड़ा भारी है। हालांकि एनसीपी ने यहाँ पर 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब एनसीपी भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर एनडीए में है, तो इसका फायदा उनको इस विधानसभा सीट पर देखने को मिलने वाला है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार के आंकड़े हैं, पलामू की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। गढ़वा की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों को लेकर दोनों विधानसभा सीटों में गढ़वा विधानसभा सीट पर जेएमएम यानी मिथिलेश कुमार ठाकुर का पलड़ा भारी नजर आया है। 2019 में इन्हीं ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, एक बार इनका पलड़ा भारी नजर आया है। भानु प्रताप शाही बीजेपी उम्मीदवार यानी सीधे तौर पर भावनाथपुर में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है। तो इस तरह से 43 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े कहा किसका पलड़ा भारी हो सकता है, जिसका 2019 और 2024 को लेकर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जनता ने यहाँ पर सभी 43 सीटों को लेकर ईवीएम में फैसला दर्ज किया है, लेकिन जिस कारण से माना जा रहा है कि इन 43 सीटों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें 19 से 22 सीटों के आसपास यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन जो है वो यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। 2019 में इन 43 सीटों में से 27 विधानसभा सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार में माना जा रहा है कि 5 से 10 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के पहले फेज में देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 22 से लेकर करीब 29 सीटों के आसपास हो सकती है जो अनुमान है, और उनके खाते में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो पहले फेज को लेकर जो आंकलन है उस हिसाब से माना जा रहा है कि झारखंड में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें ये अनुमानित आंकड़े हैं। आखिर 43 सीटों में से किसे कितनी सीटों पर जीत मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 81 सीट पहले फेज और दूसरे फेज को मिलाकर 81 सीटों को लेकर जो आंकड़े रहेंगे वो काफी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण है। हर एक यहाँ पर जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।